हरे कृष्णा। पापों से कमा हुआ धन भोग लगाने से क्या पाप नष्ट हो जाती है? ये प्रश्न एक श्रद्धालु को हमारा ये कैंपस प्रीचिंग में किया है। एक भक्त क्वेश्चन मैंने जब करा रहा था, हमारे मधुश्रेष्ठ प्रभु हमारा कैंपस प्रीचिंग इंचार्ज है, वो जब कराते, जब कराने के बाद में उन्होंने बोला भोग लगाए खाओ, भोग लगाने खाने से पाप नष्ट हो जाता है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहे यज्ञ न शिष्ट संतो मुच्यंति सबक्लिविषयी भोजन्ति तोघम पापम जे पच्यन्ति आत्मकारणात्। इसका अर्थ है भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे जो यज्ञ संत पुरुष व्यक्ति होते हैं, भगवान को अर्पण करके, कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद खाते हैं, इसी अर्पण कर जब खाते हैं प्रसाद खाने का उनका सब प्रकार पापों से मुक्ति हो मिल जाता है। और जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करते हैं वो पाप ही खाते हैं। यहाँ जब ये बात उन्होंने बताया तभी वो बैठा हुआ जो श्रद्धालु थे उन्होंने तुरंत क्वेश्चन किया, जो पाप से कमा हुआ धन है, हम जीवन में पाप करके कमाते, हम यदि भोग लगाए देंगे धन को, उसको भोग लगाए वो पापों से मुक्ति मिल जाएगा? ये बड़ी एक प्रश्न है कि माने इंटरेस्टिंग है, लोग मतलब में संशय पैदा करता है। ये हमारा मन में भी आया, ये क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, उसको उत्तर क्या दिया जाएगा, इसकी हम चर्चा हमारे महाराज जी भी साथ में कराया। कई हमारे एक महाराज मंदिर में थे, उनके वृंदावन चंद्र महाराज, उनसे भी कराया, सवाल किया कि भक्तों से किया। और कई भक्त लोगों ने पाप कमा हुआ धन कभी भोग ये नहीं हो सकता, वो पाप ही इसको कराता है। वो कैसा हो सकता है? मन में यही रहता है पाप हुए धन कमा हुआ धन है, वो पाप करी कमा रहा है, भोग लगा दिया, बोला पाप छूट जाएगा। ये प्रकार एक प्रकार तो ये नाम अपराध भी कहा जाता है। नाम वाला तो पाप वृद्धि, नाम के माध्यम से करते, नाम जब करते हैं पाप तो करेंगे, कोई और नाम छुड़ा देगा होगा, इसी से पाप, इसे नाम 7वां नंबर अपराध कहा जाता है, नाम बलात् पाप वृद्धि। इसी प्रकार हम पाप करके कमाएंगे, धन कमाएंगे और ठाकुर जी भोग लगा दे तो प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद होगा, प्रसाद तो सर्व दुखानम, सब प्रकार पाप से दुख से निवारण कर देता है। और ऐसा कर लोग पाप करते हैं। और क्या इसका सलूशन है, इसके ऊपर डिस्कस है। वीडियो को कहने का तात्पर्य ये है, पापों से क्या कमा हुआ धन, कब पाप का धन है, उसको भोग लगाने से पाप नष्ट हो जाता है। ऐसी कई विचार करने के बात है। संसार में सभी तो पापों से कमाते नहीं, महाराज बोले सभी प्रकार, सभी तो प्राय तो लोग मेहनत कर कमाते हैं, अपनी जैसे बिजनेस करूँ, कहीं खेतीबाड़ी करूँ कि नौकरी करूँ, किसी प्रकार कोई पाप करी नहीं कमा रहे हैं। धन तो प्राय तो लोग धर्म की रास्ता पर चल कर करते हैं, किंतु किसी बिजनेस से झूठ बोल के पाप करते, किंतु झूठ में लिखा रहता है झूठ बोल के बिजनेस कर, व्यापार करते को बिजनेस नहीं चलेगा, न झूठ बोलेगा तो उनको, यदि झूठ नहीं बोलेगा तो वो बिजनेस नहीं कर सकता, इसलिए झूठ उनको बोलना पड़ता है। इससे उसको पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता, क्योंकि उसका बिजनेस के लिए वहाँ दिया गया। किंतु ब्राह्मण झूठ नहीं बोल सकता, ब्राह्मण को सत्य वचन बोलना पड़ेगा। कई जगह उनको झूठ बोलना है, इसके लिए इतना नहीं गहरी दोष लगता है, पाप लग जाता है, इसको पाप नहीं कहा जाएगा। कि ऐसे ही कई परिस्थिति, हर परिस्थिति में कि तो पापों से कमा हुआ धन वास्तविक देखा जाएगा तो पापी व्यक्ति कोई भगवान को भोग नहीं लगाते, वो लगा नहीं सकते, उनकी बुद्धि नहीं आएगा भगवान को भोग लगाने के लिए। तो जो गहर अर्थ करके झूठ बोल के सरकार टैक्स चोरी करता है, देता नहीं, बिल्कुल ये कर रहा है कि बिल्कुल कोई माने इसको राजद्रोष लग जाता है। माने राजाओं के पास में उन धन को टैक्स नहीं दे रहा है, चोरी कर रहा है, धन पापों के माने किसी गहर कर्म करके वो पैसा पापों करके अर्थोपार्जन कर रहा है। ये वास्तविक भोग नहीं लगा सकते। भोग लगाना इतना भी वो भी स्वीकृतिवान व्यक्ति ही लगाता है, जो धन को धर्म के रास्ता पर कमाता है वही व्यक्ति ही ठाकुर जी लगाते। यदि भगवान को विचार करने वाले, भगवान कहते हैं अपिचे सुदुराचार भजनते माग अन्यान भाव, जो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, यदि मेरा अन्यान भाव से मेरा व्यक्ति ने तो और दूसरी किसी बात से न हो जाता है, मेरा शरण में रहता है, मेरा हृदय साधु रे बस मनते, उसको साधु रूप में मानो। इसी अर्थ में देखा जाए पापी व्यक्ति, हाँ संसार में प्राय तो पाप करके लोग अर्जन करते हैं, किसी प्रकार पाप पर से दोष भी लग जाता है, किंतु यदि भगवान के संस्पर्श में आ जाता है वो भी उनके शुद्धिकरण होता है 100%, किंतु टाइम लगेगा, समय लगेगा। कोई निष्पाप हो कि भगवान की भक्ति कर रहा है और पाप अर्जन कर भगवान की भक्ति कर रहा है, अभी तो अंतर यही होता है, किंतु समय लग सकता है, थोड़ा से
पाप धुलाने में, उनको सही शुद्ध बनने के लिए। किंतु अंतर तो निश्चित भगवान के जेन केन प्रकार मन कृष्ण निवेश है, यह कहा जाता है। किसी प्रकार यदि कृष्ण में मन लग जाता है, कृष्ण के चरण संस्पर्श में आ जाता है, कृष्ण सूर्य प्रकाश, हाँ, सूर्य की प्रकाश जैसा प्रखर, इसका ये है भक्ति। और सूर्य की प्रकाश में गंदगी वस्तु आता है, कई गंदी जद्दा आता है, कोई अंदर, वो सूर्य प्रकाश से सब सूख जाता है। जैसे ही प्रखर आग की सामना में वो नहीं देखता है ये गंदी वस्तु है कि अच्छा वस्तु है, वो जला सकता है। ऐसे भगवान की भक्ति हर प्रकार की दोष को निवारण कर सकता है। भगवान की भक्ति यदि भगवान के संस्पर्श में किसी प्रकार कोई व्यक्ति आ जाता है, यदि पापों में कमा हुआ धन यदि भगवान कृष्ण के संस्पर्श आता है, कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण की सेवा में लग जाता है, तभी धीरे धीरे उसकी शुद्धिकरण हो जाता है। देखा जाता है कितना पापों में निवृत्त थे, पशु हत्या करना है कि पशु मांस खाना है, जुआ सट्टा खेलना है, तरह तरह की उनकी ये में रहे। किंतु जब भगवान की प्रसाद खाने लागे, उनकी धन भगवान की सेवा में लगा हुआ है। विदेश में देखा जाता है, श्रील प्रभुपाद जो विदेश गए थे, और वो विदेश में सब थे ऐसे ही पापाचार में थे, लिप्त थे। जो गाय के मांस खाने वाले होते हैं, कि चरस गंजा फूकने वाले होते हैं, कि नशेड़ी थे, हिप्पी थे, किंतु यदि भगवान के संस्पर्श से वही लोग भोग लगाए, उनकी धन को भी भगवान की सेवा में लगाए, और धीरे धीरे उनके पाप से निवृत्ति हुआ। अन्य भक्ति इसी आवश्यक है। मेन चीज़ कृष्ण में निष्ठा होना चाहिए। वो किसी प्रकार से कृष्ण में निष्ठा भक्ति आ गया, एकांत के कृष्ण चरण में मन लग गया, तभी वो सब प्रकार का पापों को धुला सकता है और निवृत्ति करा सकता है, मुक्त करा सकता है पाप से। ये भोग लगाने के लिए ये कहा जाता है, कारण हुआ है, प्रमाण है, इसको देखा जाता है। पापाचरण करेगी तो धीरे धीरे वो हो जाता है। इसलिए नष्ट की भक्ति आवश्यक है। यदि वीडियो आपको सही लगा, जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।